नमस्कार दोस्तों, किशोर एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम एक नाड़ी ज्योतिष की एक सूत्र की बात करेंगे जिससे ये जाना जा सकेगा कि आने वाला वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा। बहुधा कुछ जातक इस पर जब काम करते हैं तो वो लगन से देखते हैं, कुछ जातक गुरु क्योंकि जीव कारक माने जाते हैं नाड़ी में उससे देखते हैं, और कुछ लोग जो है चंद्रमा से देखते हैं। तो जो मेरा अनुभव रहा है नाड़ी का, उसमें मैंने पाया कि चंद्रमा से जब हम गणना करते हैं, क्योंकि चंद्रमा से गोचर देखा जाता है, तो बड़ी सटीकता से परिणाम ज्ञात होते हैं। और आज हम जो एक सूत्र आपको दे रहे हैं वो ये बताएगा कि कौन सा वर्ष आपके लिए जीवन में कैसा जा सकता है या कैसा जाएगा। उस वर्ष आपके साथ क्या क्या घटनाएं होंगी या क्या क्या बातें हो सकती हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए नाड़ी का एक सूत्र आप सबके मध्य रखते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इस पत्रिका में आपको चंद्र लगन को लगन बना लेना है, यानी चंद्रमा आपका जिस राशि पे है उसको आप लगन बना लेंगे। आप पीछे मेरे एक देख रहे हैं प्रिंट आउट जिसमें मैंने ये बताने का प्रयास किया है कि चंद्रमा को आपने लगन बना लेना है। जी हाँ दोस्तों, जो भी आपकी राशि हो उसको आप लगन पे ले आइएगा। वो चंद्रमा की राशि से ही हमें देखना है, क्योंकि गोचर चंद्रमा की राशि से ही देखे जाते हैं और यही अनुभव में बिल्कुल सटीकता से ये सूत्र काम करता है। तो आज हम इस नाड़ी सूत्र से आपको बताएंगे कि कौन सा वर्ष कैसा गुजरेगा। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की समय समय पर ज्योतिष की अन्य विधियों से संबंधित जानकारियां हमारे द्वारा आपको मिलती रहें। तो बात करते हैं, लगन बनाया चंद्रमा को आपने, जो भी आपकी कुंडली यानी चंद्र कुंडली आपने लगा ली, सपोज कीजिए आपको मानना है। अब करना क्या है, आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरीके से गणना करनी पड़ेगी। पहले आपको गिननी है एंटी क्लॉकवाइज, जैसे कि आपकी कुंडली चलती ही है, जोन सा भी वर्ष आपको चाहिए उस वर्ष तक आपकी गणना चलती रहनी चाहिए। ध्यान रखिएगा, यहां पर 12 वर्ष पूरे होंगे, उसके बाद फिर 24, 36 इस तरह से पूरे होते जाएंगे, आप जानते ही हैं। तो ये आप गणना करते चलेंगे और जोन सा भाव आपको लेना है। मान लेते हैं कि हम बात कर रहे हैं कि हमें किसी का, जैसे उदाहरण के तौर पे हम माने कि 10वां वर्ष लेना है, तो हम ये देखेंगे कि 10वां वर्ष चंद्रमा से इस भाव में आएगा। अब ये तो आया एंटी क्लॉकवाइज, अब क्लॉकवाइज चलेंगे आप। तो अब आपको यहाँ 10वां वर्ष मिल गया था, ये आपने देखा। अब यहाँ से जाने पे ये आया, अब इसको रिपीट ऑर्डर में लेंगे, यानी चंद्रमा को रिपीट घुमाइए तो ये यहाँ से जब आप घूमेंगे तो ये यहाँ आएगा। अब ये हाउस यानी इस वर्ष ये हाउस 4 और 10 का एक्सिस बना है, जो कि अच्छा रहेगा। 4-10 एक्सिस अच्छा रहने वाला है। अब कुछ जितने वर्ष का आपको चाहिए वहां तक चंद्रमा एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज घुमाइए, तो आपको समझ में आएगा कि जहां पर हमें वो वर्ष मिल गया, नियत वर्ष, वो हमारा कैसा जाएगा। रिलेशंस को देखना है, जैसे कि अगर मान लेते हैं 5 और 9 आया तो ये वर्ष खराब जाएगा। 6 और 8 आया, ये वर्ष भी खराब जाएगा। 2 और 12 आया, ये वर्ष भी खराब जाएगा। तो दोस्तों ये वर्ष आपके खराब जाएंगे, चाहे वो आपके किसी भी वर्ष में आ जाएं। 4-10 अच्छा है, बाकी इसके अलावा अन्य और भी अच्छे हैं। उदाहरण के तौर पे एक उदाहरण लेंगे हम, जो कि मैंने 2-3 कुंडलियों पे लगाया है और वो काफ़ी सटीकता से लगता है। रिसेंटली लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। लता मंगेशकर की जो पत्रिका है वो कर्क लगन की है, आप सब जानते हैं, और वृषभ लगन की और कर्क राशि की है। हमने उनको मान लेते हैं कि ये 4 नंबर माने, क्योंकि हम 1 नंबर से आपको सिखाने के लिए कर रहे हैं। अब उनका देखेंगे कि उनकी जो मृत्यु हुई वो 93वें वर्ष में हुई थी, आप सब जानते हैं 93वें वर्ष में मृत्यु हुई है उनकी। तो अब गणना करते हैं तो 93वां वर्ष हमें जब हम गिनते हैं, यहाँ से अगर यूं गिन रहे हैं, क्योंकि चंद्र कुंडली हम लेंगे, कोई भी नंबर यहाँ हो सकता है दोस्तों, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। यहाँ से आप गिनेंगे तो ये हो गया आपका 12 सत्ते 84, 84 साल यहाँ आ जाते हैं उनके। ठीक, अब आइए 85, 86, 87, 88, 79, 90, 91, 92, 93, ये वो वर्ष आया जिस वर्ष की हमें तलाश है। अब इसको उल्टा गिनेंगे तो यहां पर हमारे पास आया 84, 84 के बाद आप गिनेंगे 85, 86, 87, 88, 79, 90, 91, 92, 93, ये आया। तो आपने देखा कि ये आया 5 और 9 का संबंध, जो कि खराब रहा था, यानी उनकी मृत्यु इसमें हुई। इंटरेस्टिंगली एक और अनुभव देखने में आया, रिसेंटली अभी हमारे बप्पी लहरी साहब गए, जिनको अगर आप देखें 69वां वर्ष चल रहा था उनका, तो उनकी कुंडली को अगर पकड़ लें, लगन से ही रखें, कोई भी उनकी राशि हो सकती है, तो यहाँ 60 बनते हैं। यहाँ से गिनेंगे 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, यही हाउस आएगा, यानी कि नवा ही घर आया।
अब इसको विपरीत ऑर्डर में गिनेंगे, क्योंकि अब यहां से हमें गिनना है, पहले यहां हमने 60 लिया था, यहां से 60 ले रहे हैं हम। तो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगेन आपने देखा कि पंचम नवम संबंध आया, उनकी भी मृत्यु इसी वर्ष हो गई है। तो ये एक क्लू है देखने समझने के लिए कि पंचम नवम होगा तो आपकी मृत्यु दे सकता है। इसके अलावा सम सप्तक अगर हो, यानी कि एक ही जगह पर दोनों आ जाए, जैसे मान लीजिए अगर हम किसी का 7वां वर्ष देखेंगे तो अगर वो लगन में है तो इधर से भी 7वां आएगा, इधर से भी 7वां आएगा, यानी ओवरलैप अगर हो जाता है तो वो भी आपको गड़बड़ ही बताने वाला है, यानी उस वर्ष भी कोई नेगेटिव बात होगी। ऐसा हमने राजीव गांधी जी की पत्रिका पे लगाकर देखा है। तो दोस्तों ये एक टेक्निकल तरीका है आपको समझने के लिए कि चंद्रमा को पहले आप क्लॉकवाइज घुमाइए, उसके बाद एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए, जो वर्ष आपको चाहिए उन दोनों वर्षों में चंद्रमा की नियत दूरी को देखिए। अगर 5-9 का संबंध आया तो वो खतरनाक वर्ष यानी मृत्यु तुल्य कष्ट मिलने वाले हैं। 6-8 कोई ना कोई दिक्कत परेशानी, 2-12 जीवन में बदलाव, कोई ना कोई दिक्कत परेशानी। अगर एक के ऊपर एक आ गया ओवरलैप तो वो भी भयंकर दिक्कत परेशानी बताएगा। बाकी के कोई भी अगर आते हैं वो आपके लिए अच्छे ही रहने वाले हैं, वो आपको फेवरेबल कंडीशंस ही देंगे। तो आप इस तरीके से आप अपना वर्ष निर्धारित कर सकते हैं कि कौन सा वर्ष मेरे लिए अच्छा जाएगा। यहां मैं स्पष्ट कर दूं कि नाड़ी विद्वान कतिपय कुछ लोग गुरु के द्वारा, क्योंकि वो जीव को गुरु मानते हैं और स्त्रियों में शुक्र को मानते हैं, उसके द्वारा देखते हैं, कुछ लोग लग्नेश के द्वारा देखते हैं। लेकिन ये दोनों तरीके मेरे को व्यवहारिक रूप से सफलता होते हुए नहीं दिखाई दिए। तो फिर मैंने जब चंद्र कुंडली का आधार बनाया, क्योंकि चंद्रमा से गोचर को देखा जाता है और नाड़ी सिस्टम ट्रांजिट पे बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग जब हमने देखा तो ये सूत्र सटीकता से लगता है। अभी आपको मैंने 2 एग्जाम्पल्स करके दिखा दिए। राजीव गांधी जी की पत्रिका में देखें तो उनकी 43वें वर्ष में मृत्यु हुई थी। तो आप देखिए अगर हम यहां से गिनेंगे 36 37 38 39 40 41 42 43 यहां पर आएगा। और अगर यहां से गिनते हैं सपोज करो तो अब उल्टा गिनिए, एक यहां से आप 36 का 37 38 39 40 41 42 43 दोनों यहीं पे आएंगे। आप देखिए ओवरलैप हो गया, शून्य के ऊपर शून्य आ गया, यानी कि उसी वर्ष पे उनको खतरा रहा। तो ये 2 5 9 और शून्य आना खतरा बताता है, यानी आपको आयु में कुछ ना कुछ गड़बड़ पाई जा सकती है, मृत्यु हो सकती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी मिल सकता है। तो दोस्तों आज के लिए एक विशेष जानकारी नाड़ी सूत्र के द्वारा जो हमने ढूंढी है, पता लगाई और काफी अनुभव पे ये बिल्कुल सटीकता से काम करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा कुछ ही देर बाद हम आपको एक अन्य पोस्ट भी डालेंगे जो लाल किताब से संबंधित होगी। तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। और आपको यहाँ बता दूं, अगर अब तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली पोस्ट के साथ। आपने मुझे सुना, आप सबका धन्यवाद। नमस्कार।